इस वीडियो से पहले मैंने एक महत्वपूर्ण विषय को कवर किया था आप सभी के साथ, और आज मैं कवर करने वाली हूँ कि ओव्यूलेशन हो रहा है, एग फर्टिलाइज भी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इम्प्लांटेशन में आ रही है। अब क्या करना होगा? आप सभी का स्वागत है प्रेरणास फर्टिलिटी केयर चैनल पर। यहाँ पर हम आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का फीजिबल थेरेपेटिक सोल्यूशन देते हैं। कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या जल्दी खत्म हो जाए। तो आज कुछ ऐसे ही क्लिनिकली प्रूवन आइडियाज शेयर करूंगी, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। हर महीने उम्मीद बनती है ओव्यूलेशन के बाद अच्छे सिम्टम भी दिखते हैं इम्प्लांटेशन के, लेकिन जैसे ही टेस्ट करने का टाइम आता है, 1-2 दिन ऊपर होकर पीरियड्स चालू हो जाते हैं, हल्की लाइन आकर टेस्ट किट में फिर पीरियड्स आ जाते हैं। क्यों? हमारी बॉडी होल्ड क्यों नहीं कर पा रही प्रेगनेंसी को? तो इसका रीजन जानेंगे और उसका समाधान भी। आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर देगी और उसे सॉल्व करने में आपको मदद करेगी। आइए इसके कारणों को और सॉल्यूशंस को समझते हैं। ये जो सिम्टम, ये जो कंडीशन हमने अभी जानी, बात की, ये बहुत ड्रेनिंग सिचुएशन होती है। इसमें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, करें क्या? क्लिनिकली तो सब अच्छा है ना, अब होगा कैसे? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी हो तो रही है, एग फर्टिलाइज हो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा और यूट्रस उसको होल्ड नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यूट्रस में आ रही है। यूट्रस के बारे में हम अच्छे से समझते हैं और उसको प्रॉब्लम को फिक्स भी कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। प्रेगनेंसी का अगला स्टेप ओव्यूलेशन के बाद है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद है इम्प्लांटेशन, और ये बड़ा ही क्रिटिकल स्टेप होता है और ये बड़ा ही बदलाव लाने वाला फेज होता है, क्योंकि इसके उस पार एक सुखद यात्रा माँ बनने की चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ हर्डल्स आती हैं। क्यों आपकी बॉडी, क्यों आपका यूट्रस होल्ड नहीं कर पा रहा है प्रेगनेंसी को? तो इसके हम रीजंस को देखते हैं। सबसे पहला एक प्रमुख रीजन है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी। इसको हम इम्प्लांटेशन विंडो कहते हैं। ये वो समय होता है जब यूट्रस प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए एकदम रेडी होता है, उसकी रिसेप्टिविटी हाई होती है। इसको टेस्ट करके भी जाना जाता है और हम इसकी संभावना बढ़ा सकते हैं। इस समय यूट्रस में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी ये विंडो मिस हो जाती है इम्प्लांटेशन की, रिसेप्टिविटी की, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और आप मिस कर जाते हो। दूसरा जरूरी फैक्टर है यूट्रस की लाइनिंग अच्छी होना। 7-8 mm से लाइनिंग ऊपर होनी ही चाहिए। अगर लाइनिंग थिक नहीं है तो फर्टिलाइज्ड एग को वो कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये कम एस्ट्रोजन होने पर देखा जाता है, क्योंकि जब ओवरी में एग बन रहे होते हैं तब यूट्रस की लाइनिंग भी तैयार हो रही होती है एस्ट्रोजन की सहायता से। लेकिन मेन विलेन तो बाकी है। प्रॉब्लम ये दो तो हैं ही, लेकिन एक सबसे बड़ी और छुपी हुई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसको विलेन कहा है, और वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, आप जो शुगर खाते हैं ना, ज़्यादा मीठा खाते हैं, उससे आता है। ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, उससे आता है। स्ट्रेस में हैं, उससे आता है। थायराइड कंडीशन में आता है, पीसीएस कंडीशन में आता है, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की कंडीशंस में आता है। इन्फ्लेमेशन को पकड़ना आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हल्के फुल्के इन्फ्लेमेशन को समझे, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन ही तो इम्प्लांटेशन को फेल कर रहा है। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि इन्फ्लेमेशन नेचुरली आप अपना खत्म कर सकते हो, और वो भी सिंपल फूड खाकर। क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से यूट्रस का अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रिसेप्टिविटी घट जाती है। तो यहाँ थेरापेटिक डाइट में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड देते हैं। हम कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में अदरक का इस्तेमाल कीजिए। जैसे अदरक का टुकड़ा एक गरम गरम बॉइलिंग हॉट पानी में डाल दिया, जब वो थोड़ा सा 5 मिनट 3 मिनट का वक्त हुआ, इन्फ्यूज़ हो गया प्रॉपरली, तो वो पानी पी लिया। खाली पेट ऐसा नहीं करना इम्प्लांटेशन डेज में। ओव्यूलेशन से पहले आप इसे कर सकते हो, इम्प्लांटेशन डेज में आफ्टर मील ऐसा करना है आपको। थोड़े से ओमेगा 3 के सोर्सेज खाने, क्योंकि नट्स खाना मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ। तो वॉलनट्स, चिया सीड्स को आप ज़रूर रेगुलर यूज़ कीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल ख़त्म करता है। साथ ही विटामिन ई भी ज़रूरी है, तो वो अभी आपको नट्स से मिल रहा है। अब इसके साथ आपको बीट रूट लेना है।
चुकंदर, आधा चुकंदर किसी भी फॉर्म में ज़रूर खाइए। हमेशा कच्चा नहीं खाना है, कुक करके भी खाना है। इन्फ्लेमेशन के लिए जो सेफ सप्लीमेंट्स है वो भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाएं चल रही हैं, तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। नहीं है तो डॉक्टर से डिस्कस करके आप ऐड करवा सकते हैं। ओमेगा 3 होना ज़रूरी है, विटामिन ई होना ज़रूरी है और L-आर्जिनिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूट्राइन ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसलिए 3 चीज़ें क्रूशियल होती हैं इस कंडीशन में। लाइफ स्टाइल भी क्या चेंज करना है कि आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लांटेशन डेज में आप स्ट्रेस में ना रहें। अगर आप सही टाइमिंग से सोते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो आपकी मुट्ठी में होगा। आप जब तक मुट्ठी नहीं खोलेंगे स्ट्रेस बाहर नहीं आएगा, स्ट्रेस होगा ही नहीं आपको। ब्रीदिंग अगर आप कर रही हैं, अच्छे से नींद ले रही हैं, तो आप चीयरफुल रहेंगी। कॉर्टिसोल कंट्रोल होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल का बढ़ना यानी स्ट्रेस का बढ़ना प्रोजेस्टेरोन का टूटना भी होता है, और प्रोजेस्टेरोन अगर टूट के कम होने लगा तो इम्प्लांटेशन तो फेल हो जाएगा। समझें इस विषय को और इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। योगा में बटरफ्लाई आसन और लेग अप पोजेस हर दिन करने हैं। पीरियड डेज के अलावा ये सारे टाइम करना आपको होता है, तो इन 2 योगा को मिस नहीं कीजिए। आप जो भी योगा करती हैं उसमें इन 2 को ज़रूर से शामिल कीजिए, क्योंकि पेल्विक ब्लड फ्लो का इम्प्रूव रखना ज़रूरी है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के लिए और यूटेराइन हेल्थ के लिए। और ये दोनों ही योगा पोजेस पेल्विक ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। हल्दी दूध भी कभी कभी रात को आप ले सकते हो, और बीट रूट का जूस आपको थोड़ी मात्रा में हर दिन लेना है। कभी लगे कि बीटरूट जूस से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, या पीरियड के 1 हफ्ते पहले आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आपने पूरे महीने इसको लिया है, 20 डेज भी लिया है, देन इट इज गुड। तो ओव्यूलेशन तक ही ध्यान नहीं देना होता, इम्प्लांटेशन तक ध्यान देना होता है। डाइट अच्छी रखनी होती है ताकि नतीजे आपकी फेवर में हो सके। हम यही चाहते हैं। बेस्ट विशेस, स्टे ट्यून्ड विद अस।